हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी एस्पिरेंट्स ने हमारी 1 जनवरी की वीडियो नहीं देखी है तो उनको फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ले सकते हैं, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। केवल 249 रुपीज़ पे करके आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमारा ये पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। 1 टाइम परचेज है और 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम आएंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द थ्री गोर्जेस प्रोजेक्ट इज अ डैम प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। थ्री गोर्जेस परियोजना किस देश की बांध परियोजना है? ऑप्शन है जापान, चाइना, थाईलैंड या फिर म्यांमार। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Canada-based gangster has been designated as a terrorist under Section 35 of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) by the Union Home Ministry? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कनाडा स्थित की गैंगस्टर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA की धारा 35 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लखबीर सिंह लांडा। आपको जानना चाहिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये मेंबर है, एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर जिसका नाम लखबीर सिंह लांडा है। इसे इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA की सेक्शन 35 के तहत, और इस तरह से ये UAPA के तहत टेररिस्ट घोषित होने वाला 55वां इंडिविजुअल बन गया है। आपको जानना चाहिए, जो ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल है ये अपने आप में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है UAPA की फर्स्ट शेड्यूल के तहत। UAPA की अगर हम बात करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है, जो PCS लेवल के RO टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स होते हैं। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट द्वारा इस बिल को सहमति प्राप्त हुई थी 30 दिसंबर 1967 को। तो ये सन आप याद रखिएगा, 1967, और 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया, जिसके तहत यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर मिली कि वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकता है विदाउट फॉलोइंग एनी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस। Where was the 8th edition of the Indian Ocean Naval Symposium (IONS) Conclave of Chiefs hosted? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, बैंकॉक, थाईलैंड। आपको जानना चाहिए कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, इसका 8th एडिशन रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। एडमिरल R हरी कुमार, जो कि नवल स्टाफ के चीफ हैं, इन्होंने 3 सदस्यीय इंडियन नवल डेलीगेशन को इस कॉन्क्लेव में जो है इनका नेतृत्व किया है। आपको बता दें, भारत के पास अध्यक्षता आ जाएगी इस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की 2025 से 2027 तक के लिए, जब ये 9th कॉन्क्लेव ऑफ चीफ जो है आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, जो ये IONS है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसका जो आइडिया है ये भी इंडियन नेवी द्वारा 2008 में लाया गया था कि एक इस तरह का फोरम होना चाहिए जो कि जितने भी इंडियन ओशन रीजन से घिरे हुए जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनके जो मैरीटाइम कोऑपरेशन उनके बीच में किया जाए, जो उन देशों की नेवीज़ हैं उनके बीच में। और पहला एडिशन भी न्यू दिल्ली में हुआ था फरवरी 2008 में।
What is the new extended deadline for DMAT and mutual fund account holders to provide a nomination? डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नामांकन प्रदान करने की नई विस्तारित समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है जून 30, 2024। देखिए, मार्केट रेगुलेटर यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसने जो भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, तो उनको एक सीमा दी थी कि आप 31 दिसंबर 2023 तक अपने अकाउंट का जो नॉमिनी है उसका नाम जो है मेंशन कर दीजिए। तो अब उसको बढ़ा दिया गया है कि आप 30 जून 2024 तक अपना नॉमिनी की डिटेल दे सकते हैं। दिस मूव इज एम्ड एट हेल्पिंग इन्वेस्टर्स टू सिक्योर देयर एसेट्स एंड पास देम ऑन टू देयर लीगल हेयर्स। तो आप सभी जानते हैं कि नॉमिनी का कब जरूरत पड़ती है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रूवल दे दिया है किस चीज़ को? IDFC लिमिटेड के रिवर्स मर्जर को किसके साथ? इसकी बैंकिंग सब्सिडरी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ही HDFC बैंक ने अतनु चक्रवर्ती को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर और 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। साथ ही CS राजन जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राजस्थान के, इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक में 2 साल के लिए। हु इज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना? चीन के नए रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है डोंग जुन। देखिए, चाइना ने फॉर्मर नेवी चीफ डोंग जुन को अपना नया डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया है। इनसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्हें सैक कर दिया गया चाइना के द्वारा, कारण नहीं पता है कि क्यों हटाया था, और इनका नाम रहा ली सेंगफू। और अब इनका आता पता भी नहीं है क्योंकि अगस्त 2023 के बाद से इन्हें देखा भी नहीं गया है। तो ये एक मैसेज हमारे पास आया ऋचा यादव जी का, तो इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में। इनको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। और इसी तरह से आप जो है अगर आगे की बड़ी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अगर यहीं से जर्नी अपना आगे शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Until when has the deadline to freeze the administrative boundaries of districts, tehsils, towns, municipal bodies and others for the census been extended? जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों, नगर निकायों और अन्य की प्रशासनिक सीमा को फ्रीज करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 30 जून 2024। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स, टाउन्स एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़, तो इनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं इनकी, तो इन्हें फ्रीज करने की जो डेडलाइन है वो 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब अब जो वो 10 की हमारी सेंसस होती है ना, जो जनगणना होती है, तो जिसे होना था 2020 में, तो अब ये कम से कम अक्टूबर 2024 से पहले तो नहीं होगी, क्योंकि जब ये बाउंड्रीज वगैरह का पूरा काम हो जाता है ना सेट करने का, उसके 3 महीने बाद जो है सेंसस की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस सेंसस में डिले के कारण ही जो 33% सीट्स जो रिजर्व की गई हैं विमेन लेजिस्लेटर्स के लिए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, तो ये भी तब तक के लिए मामला लटक गया है। आपको जानना चाहिए कि ये जो है सेंसस पर ही डिपेंड करता है, अभी सेंसस के बाद लागू होगा। और आपको जानना चाहिए जो ये 33% रिजर्वेशन वाली बात है, ये 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है उसके तहत दिया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं। तो इसमें 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। तो ये तभी लागू होगा जब ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। और इस एक्ट को राष्ट्रपति की जो सहमति है कब मिली? 29 सितंबर 2023 को। ये डेट भी आप याद रखिएगा। आपको बता दें, भारत जो है हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करता है। 1881 से शुरुआत हुई थी। Which Indian bank has decided to sell entire 100% stake in its न्यूजीलैंड subsidiary? किस भारतीय बैंक ने अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद, जिसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने इनवाइट किया है बायर्स को जो भी 100% स्टेक लेना चाहते हैं हमारी न्यूजीलैंड आर्म में, उनका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो जो महाराजा ऑफ बड़ौदा रहे
सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, इनके द्वारा 20 जुलाई 1908 को इस बैंक की स्थापना की गई थी। और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 14 मेजर कमर्शियल बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया 19 जुलाई 1969 को, तो उस वक्त ये भी नेशनलाइज हो गया। चेयरमैन हसमुख अधिया हैं और MD एंड CEO देवदत्त चंद हैं। विच रेसलर हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने किस पहलवान को 1 साल के लिए नियमित कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है पूजा डांडा। देखिए इंडियन रेसलर पूजा डांडा जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 57 kg कैटेगरी में, इन्हें 1 साल का बैन दिया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने ड्यू टू 3 वेयर अबाउट्स फेलर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो नाडा ये सैंपल लेती है ना, किसी ने डोपिंग वगैरह तो नहीं किया तो उसके लिए बुलाती है, तो 3 बार इनको नोटिस जा चुका है कि आइए सैंपल दे दीजिए, पर ये प्रस्तुत नहीं हुई। नाडा की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इंडिया की सेंट्रल एंटी डोपिंग एजेंसी है और इन कंपटीशन एंड आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग करती है इंडियन एथलीट्स की। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, उसके रेगुलेशन के तहत ये ऑपरेट करती है। आपको जाना चाहिए ग्लोबल ऑनलाइन हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो, इसने खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड दिव्यांग कला मेला के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड एक्सेसिबल अकोमोडेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स अक्रॉस इंडिया। विच कंपनी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद IIT बॉम्बे टू लॉन्च भारत GPT? भारत GPT लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। देखिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो कि इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिसके तहत भारत GPT को ये लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। आकाश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। एक और मैसेज हमारे पास आया है AR सिन्हा का, तो इनका भी RRB क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है और इनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इनका मैसेज पढ़िए, मतलब मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगा। मतलब ये एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, वो कितना खुश होता है। और दूसरी बात ये है जब उसे ये लगता है कि यहाँ जनरल अवेयरनेस में जो है मामला बहुत ढीला है, पर एक ऐसा सोर्स मिल जाता है जहाँ पर आप पढ़कर आप अपना स्तर बेहतर करते हैं। ये केवल इनके साथ ही नहीं हुआ है, कई औरों के साथ हुआ है। ये मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ इस तरह के स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग जो डेली हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, ये वर्थ इट है। तो आप केवल बिलीव रखिए। मैं सिलेक्शन इसलिए दिखाता हूँ, आप में भी एक जोश आए कि हाँ इन लोगों का हुआ है, यहाँ से पढ़ के हमारा भी हो जाएगा। तो ये बात आप माइंड में रखिए, इस बात पर मत जाए कि देखने वाले कितने लोग हैं। आप अपने आप को देखिए। कई लोग भागते हैं व्यूज़ के ऊपर, किसी के 20,000 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से पढ़ने के चक्कर में, है ना। तो ऐसा नहीं भागना है। आपको कहाँ समझ में आ रहा है वो पढ़िए, चाहे उसके 100 व्यूज़ ही क्यों नहीं आ रहे हो, आपको जो समझ में आ रहा है। हाँ, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इसकी परख आपको अपने आप करनी है, ठीक है। तो ये केवल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होता है। ये मत सोचा करिए कि मैं यहाँ पर अपनी जो है पढ़ाई करने के चक्कर में आपको दिखाता हूँ, केवल आपके लिए। Which of the following insurgent groups have signed a memorandum of settlement with the government of India and the state government of Assam? निम्नलिखित में से किस विद्रोही समूह ने भारत सरकार और असम राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। देखिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA, जिसका नेतृत्व किया अरविंद राजखोवा ने, इन्होंने एक पीस अकॉर्ड शांति समझौता साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत इन्होंने प्रॉमिस किया है या फिर अपना कमिटमेंट दिखाया कि हम वायलेंस को शन कर देंगे, यानी कि वायलेंस को छोड़ देंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्बैंड कर देंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है ULFA, इसकी स्थापना 1979 को हुई थी। ये सोवरेन असम चाहते थे। सोवरेन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब केवल हमारा असम, जहाँ पर हमारी सरकार हो, सब कुछ हमारा ही हो, बाहर से जो है किसी का दखल अंदाजी नहीं हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 1990 में बैन कर दिया था। Who released a commemorative postal stamp in New Delhi to mark 50 years of पंडित जसराज म्यूजिक फेस्टिवल? पंडित जसराज संगीत समारोह के 50 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन बी है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प जारी किया है किस उपलक्ष्य में? जो पंडित जसराज म्यूजिक फेस्टिवल, इसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में।
पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह इसका नाम रहता है फेस्टिवल का। तो न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। और ये कम्युनिटी स्टैंप लाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया गया था पंडित जसराज जी द्वारा 1972 में अपने फादर की मेमोरी में, संगीत रत्न पंडित मोतीराम जी की मेमोरी में। ये ओल्डेस्ट फेस्टिवल है हैदराबाद का और पंडित जसराज जी को सन ऑफ हैदराबाद भी कहते हैं। Which Indian state occupies the top spot in the cumulative installed capacity of the grid connected solar rooftop program? ग्रिड से जुड़े सौर रूफ कार्यक्रम की संचयी स्थापित क्षमता में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। देखिए क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द रूफटॉप सोलर सेगमेंट इन द कंट्री हैज क्रॉस्ड 10 गीगावाट। जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है भारत की वो 10 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है और इसमें गुजरात पहले नंबर पर है जिसका 30% कंट्रीब्यूशन यानी कि 3.2 गीगावाट का। इसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। कम्युलेटिव रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये 10.4 गीगावाट तक बढ़ गई है नवंबर 2023 तक की अगर हम बात करें। वहीं 2019 में केवल 1.8 गीगावाट थी। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकंड ये अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है कि जो आरटीएस सेगमेंट यानी कि रूफटॉप सोलर जो सेगमेंट है इसमें 40 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करना। अब इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया इस स्कीम को। ONDC announced partnership with which two tech giants to expand its outreach to small businesses? ONDC ने छोटे व्यवसायों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए किन दो तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन है गूगल एंड मेटा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसने दो अलग अलग पार्टनरशिप अनाउंस की, एक तो गूगल के साथ, दूसरा है मेटा के साथ, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी रीच बढ़ सके गूगल मैप्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। तो पहली पार्टनरशिप इन्होंने की है गूगल मैप्स के साथ, जिसके तहत गूगल मैप के जरिए ही कोच्चि मेट्रो के जो टिकट्स हैं वो बुक कर सकते हैं। दूसरी पार्टनरशिप मेटा के साथ साइन की है इन्होंने। तो यहाँ पर जो है जो स्मॉल बिजनेस हैं वो अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और इस ONDC प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। विच स्पेसक्राफ्ट हैज़ नासा लॉन्च टू स्टडी द एस्ट्रॉयड एपोफिस? नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑसिरिस एपेक्स। देखिए नासा ने हाल ही में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ऑसिरिस एपेक्स, जिसे पहले ऑसिरिस रेक्स के नाम से जाना जाता था। इसका मकसद है एस्ट्रॉयड एपोफिस को स्टडी करना। इससे पहले हमने देखा था पिछले साल कि ऑसिरिस रेक्स ने जो है सक्सेसफुली जो है अपना 7 साल की जर्नी पूरी की थी, जिसके तहत इसने अर्थ पर बेनू एस्ट्रॉयड का सैंपल वापस लाया था। एपोफिस की अगर हम बात करें 1100 फीट की इसकी विड्थ है और कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल 2029 को ये अर्थ के करीब से गुजरेगा और ये जो है क्लोजेस्ट अप्रोच होगा किसी एस्ट्रॉयड का अर्थ से। एपोफिस की बात करें तो इसका जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? एंशिएंट इजिप्शियन डेमन सरपेंट, जो कि एविल एंड केओस को सिंबलाइज करता है। इसे गॉड ऑफ केओस भी बोलते हैं। हुज राजमुद्रा हैज इंस्पायर्ड द न्यू डिजाइन ऑफ द इंडियन नेवीज एपोलेट्स? देखिए भारतीय नौसेना के एपोलेट्स का नया डिजाइन किसकी राजमुद्रा से प्रेरित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए इंडियन नेवी ने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इनके नेवी में, हमारी नेवी में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके जो एप्लेट्स होते हैं, एप्लेट्स समझ रहे हैं आप, जो एक कंधे पर लगाते हैं ना, बैच टाइप सजावटी डिज़ाइन वाले होते हैं, ठीक है। तो उनका नया डिज़ाइन लॉन्च किया है, उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है ये। तो ये जो नया डिज़ाइन है, एक तो जो नेवी का नया एनसाइन लॉन्च किया गया था, एक फ्लैग जो पिछले बार लॉन्च किया गया था उससे प्रेरित है। साथ ही जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा हुआ करती थी उससे भी ये प्रेरित है। तो मराठास की जो रिच मैरीटाइम हेरिटेज है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये नया एपोलेट्स। तो ये एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, सर्जन वाइस एडमिरल, सर्जन रियर एडमिरल के लिए बनाया गया है। तो इसमें नया गोल्डन नेवी बटन है जिसमें कि न्यू नेवल क्रेस्ट है, ठीक है, और एक रेड ऑक्टागन है एज द बैकिंग टू द नेशनल एम्बलम एंड अ स्वॉर्ड एंड अ टेलीस्कोप। तो ये याद रखिएगा जो क्वेश्चन है थी मेन कि शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा है उससे प्रेरित है। विच इंडियन
institute is collaborating with the government of Assam's Arohan scheme to promote STEM education. STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा भारतीय संस्थान असम सरकार की आरोहण योजना के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ये गवर्नमेंट ऑफ असम की जो फ्लैगशिप स्कीम है आरोहण, इसके साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो अपना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी कि STEM सब्जेक्ट में जो अपनी स्टडीज़ वो हायर एजुकेशन में पूरी कर सकें। ऑपरेटिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समग्र शिक्षा असम, द फ्लैगशिप प्रोग्राम आरोहण compasses diverse activities including mentoring, exposure trips, competitions and interactions tailored for the career progression of government schools students in class 9 to 12। एक और कमेंट हमारे पास आया और इनको भी बहुत बहुत बधाई हो, इनका भी RRB क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है। Which launch vehicle was used by ISRO for launching the ExpoSat? ExpoSat को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है PSLV C58। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 की मदद से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। ये PSLV का 60th मिशन रहा है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसने उड़ान भरी। और आपको जानना चाहिए ये फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है इसरो की, जिसके तहत जो सेलेस्टियल सोर्सेज हैं उनसे जो एक्सरे एमिशन होता है उसके बारे में स्टडी की जाएगी। इसमें 2 पेलोड्स हैं, एक तो है पॉलिक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, दूसरा है एक्सपेक्ट यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। पॉलिक्स को बनाया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा, एस्पेक्ट को बनाया गया है स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC बेंगलुरु द्वारा। तो याद रखिएगा दोनों जो पेलोड्स हैं इनके नाम। The PSLV orbital experimental module 3 experiment was executed to meet the objective of 10 other payloads। एक्सपोसैट जो है वर्ल्ड का सेकंड इस तरह का मिशन है जो कि किसी सेलेस्टियल सोर्सेज के बारे में जो है पढ़ रहा है। सेलेस्टियल सोर्सेज से जो एक्सरे एमिट हो रही है उसके बारे में पढ़ रहा है। इससे पहले नासा ने 2021 में लॉन्च किया था इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXP। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये एक्सपोसैट है ये इंडिया का 3rd स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इससे पहले आदित्य 1 और एस्ट्रोसैट जो है हमारी स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी रही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिशन के? टू मेजर पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज इन द एनर्जी बैंड 8 to 30 इलेक्ट्रिक वोल्ट, और दूसरा है टू कैरी आउट लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज ऑफ कॉस्मिक रिसोर्सेज इन द एनर्जी बैंड 0.8 to 15 keV, और तीसरा है टू कैरी आउट पोलराइजेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स ऑफ एक्सरे एमिशंस फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज बाय पॉलिक्स एंड एस्पेक्ट्स पेलोड्स। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। एक्स-क्रिकेटर अंबाती रायडू जॉइंड विच पॉलिटिकल पार्टी? YSR कांग्रेस पार्टी। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय विच बिजनेस पर्सन? जेफ बेजोस। विच कंट्रीज कोर्ट ड्रॉप्ड डेथ पेनल्टी अगेंस्ट 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल? कतर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी? मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी लोकेटेड जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विच एजेंसी ऑफिशियली लॉन्च द इंटरनेशनल डे ऑफ कैमलिट्स 2024 ऑन 4th December 2023 इन रोम, इटली? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज की असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। 12th दिव्य कला मेला 2023 वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? हु रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द जनता दल यूनाइटेड? विच कंट्री कंडक्टेड लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड फतह सेकंड रॉकेट सिस्टम? Qatar Court of Appeals has set aside death sentence handed to 8 former Indian Navy personnel in which case? President Draupadi Murmu gave assent to 3 new criminal bills and telecommunication bills 2023 on which date? तो ये भी आप याद रखा करें कि कोई बिल पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट ने उसको कब अपनी जो है असेंट दी है, अपनी सहमति कब दी है, कब साइन किए हैं। तो जो नए 3 क्रिमिनल बिल्स हुए महत्वपूर्ण रहेंगे, इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए कब इनको मंजूरी मिली। तो 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं खास करके जो है कुछ लगभग 9-10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली असाइनमेंट क्वेश्चंस पर कमेंट करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं तो जब भी आते हैं 2-3 दिन बाद फिर प्रीवियस वीडियोस पर भी करते हैं। तो मुझे आप लोगों का भी बहुत इंतज़ार है कि आप लोग भी जल्द से जल्द सिलेक्शन लें, क्योंकि आपकी जो आपकी कंटिन्यूटी है, ठीक है, ये आपके लिए एक पाथ बनाने का कार्य कर रही है। जल्दी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा
और ऐसे ही मेरी प्रे जो है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, डेली आते हैं, तो उनके लिए भी है, ठीक है, जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियोस और करंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप उसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए अपने दोस्तों के साथ, फैलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।